दोस्तों, एक तरफ पहलगाम में हुए हमले को लेकर पूरे देश में गम का माहौल छाया हुआ है और इस हमले को लेकर जनता इस हमले में जान गंवाने वालों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। वहीं दोस्तों, ऐसे में दूसरी तरफ पीएम मोदी बिहार चुनाव को लेकर सभाएं और रैलियां कर वोट मांग रहे हैं। गंगा के खातिर शहीद हो गए लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। आपको बता दें, इससे पहले भी पुलवामा में हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को लेकर वोट मांगा था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? वहीं दोस्तों, ऐसे में पीएम मोदी की वीडियोस को देखकर और पीएम मोदी की जनसभाएं रैलियों को देखकर जनता अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी पर सवाल उठा रही है। बिहार में चुनाव है ना भाई, चुनाव में कैसे कैंसिल होगा? चुनाव में बोले थे पुलवामा के शहीदों पे क्या वोट मिल सकता है क्या? तो यहाँ भी तो बोलना है ना, पहलगाम के मृतकों पे क्या वोट मिल सकता है क्या? भाजपा मरी हुई लाश पर राजनीति करना चाह रही है। अभी देखिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ का पेज है ट्विटर पर और फेसबुक पे, ब्लू टिक लगा हुआ है, ऑफिशियल पेज है। और गुगली बुगली कौन के कार्टून वाला से आया है मामला, उसका कार्टून बना कर दिखा रहा है। ऐसा चीज पर शोक समय पर मजाक का पात्र बन रहे हैं आप। हम तो बीजेपी को गालियां ही निकाल रहे हैं कि भगवान करे ये दोबारा आवे ही ना। ये तो ऐसी सरकार है कि मार भी देवे और रोन भी नहीं देवे। इतनी गंदी सरकार है। कभी जाके कोई धरना करो, कोई प्रदर्शन करो तो ये लाठियां चलवा देवे। अब किसानों पे इसने कितनी लाठी बरसवाई। खिलाड़ी लड़कियां हैं बेचारी, कोई अपने बलबूते पे खड़ी होवे, उसके साथ ये इतना गंदा व्यवहार करे। खुद बीजेपी की सरकार वाले बंदे जो बीजेपी वाले हैं वो ही इतना गंदा सलूक करे उन लड़कियों के साथ, इतना गंदा खिलवाड़ करके और फिर उन्हें निकाल दे मैं खेल से भी। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। नमस्कार, मैं नेहा भारती। कहाँ गया वो 56 इंच का सीना, वो लाल आंखें? घर में घुस के मारेंगे भाई। पीओके में घुसो ना। कब तक बिहार में रैली करते रहोगे? कब तक अपने ही भारतीय कश्मीरियों को पिटवाते रहोगे? क्या मतलब, क्या शर्म नहीं आ रही है तुमको? मतलब आप ये सोचो कि हमारे इंडिया में बदला लेने का स्टाइल ही अलग है। पाकिस्तानियों की मूवी रोक दी जाएगी, दो दिन में सारे पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान भाग जाएं। जो हमारे इंडिया के कश्मीरी है उनको ही पीटा जाएगा कॉलेजेस में, पर बदला नहीं लिया जाएगा। पर वहां पर घुसकर उनको मारा नहीं जाएगा। ना ना भाई, वो हमारे फौजियों को मारे, वो हमारे आम जनता को मारे, वो कुछ भी करे, पर उनको नहीं मारा जाएगा। यहाँ पर रैलियों में अपनी रोटियां सेकी जाएगी। ये कुत्ते, ये हरामजादे हमारा वोट ले लेकर आज गद्दियों पे बैठे हैं, हमारी आम जनता को मरता हुआ देख रहे हैं, पर कुछ नहीं कर रहे। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है, जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। यह है इन धूर्त कवियों का कवि हृदय और नियत। और नेताओं का क्या है? चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे। इनके अपने बेटे तो फौज में है नहीं, इनके अपने बेटे तो विधायक, सांसद और बीसीसीआई का सचिव बनने के लिए हैं। लेकिन लड़ाइयों में झोंकने और गोली खाने के लिए तो किसानों के बच्चे हैं, ताकि देश में राष्ट्रवाद का बयार चले और इन्हें वोट मिले। संसाधन देश के खर्च होंगे, बेटे किसानों के मारे जाएंगे। यह है युद्ध की असलियत। और इसीलिए इन नेताओं और उनके चापलूसों को युद्ध की जल्दी है। जब भी चुनाव करीब होते हैं और सरकारों की हालत खराब होती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध और तकरार को चुनाव जीतने के लिए हुकुम के इक्के की तरह उपयोग किया जाता है। इसीलिए भाजपा के नेता और उनके चापलूस पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं पूछ रहा है कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं था। हमला आतंकियों ने किया है तो आतंकियों को चुन चुन कर मारिए, लेकिन आतंकियों को मारने की बजाय पाकिस्तान से युद्ध ठान लेना देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना है।
जिस क्रूर आतंकी हमले को वजह बताकर पाकिस्तान से युद्ध करने की बात की जा रही है, उस आतंकी हमले में किसी भाजपा के मंत्री ने अपनी चूक क्यों नहीं मानी? देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा? और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल मीडिया कभी नहीं पूछेगा और सरकार इन्हीं सवालों से मुंह छुपा रही है। इसीलिए अंधभक्त इन्हीं सवालों को पूछने पर मुझे धमकियां और गालियां दे रहे हैं। लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगी, पूछती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने देश को युद्ध की आग में नहीं झोंकने दे सकती। ये देश आपका अपना है, इसे युद्ध से बचाइए। फिलहाल दोस्तों, इन तमाम यूजर्स की प्रतिक्रिया पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ज़्यादा ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।